Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will learn the thallus structure of nostoc. In the last video we have finished the Oscillatoria. Oscillatoria and nostoc both are the members of the class Cyanophyceae. Okay, so let's start the thallus structure of nostoc. Nostoc are filamentous and unbranched alga. नॉस्टॉक जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, मीन्स इनमें ट्राइकोम प्रेजेंट होता है, फिलामेंटस और अनब्रांच्ड एल्गे होते हैं. कौन? नॉस्टॉक. न्यूमरस फिलामेंट्स आर फाउंड इन अ जिलेटिनस मास ऑफ अ कॉलोनी. जो नॉस्टॉक होते हैं वो एक कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं और इन जो कॉलोनी होती है, कॉलोनी के सराउंडिंग एक जिलेटिनस मास प्रेजेंट होता है जो इनकी कॉलोनी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. द कॉलोनी मे बी एज बिग एज एन एग. एक बर्ड के एग की साइज़ की जो कॉलोनी प्रेजेंट होती है, मिस्टर नॉस्टॉक की जो कॉलोनी होती है उनके जो फिलामेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो एक कॉलोनी क्रिएट करके एक बर्ड के एग की साइज़ की कॉलोनी क्रिएट करते हैं. द फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ सेल्स विच अपीयर लाइक अ बीड. दे आर कॉल्ड ट्राइकोम्स. ये जो फिलामेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एक सेल्स की चेन है उस टाइप से ये फिलामेंट्स फॉर्म्ड होते हैं जो एक नेकलेस की जो बीड्स होती है, मोती होती है, उनकी तरह अपीयर होते हैं जिन्हें हम ट्राइकोम कहते हैं. इसलिए इस फिलामेंट को हम क्या कहा जाता है? ट्राइकोम्स कहा जाता है. सेल्स आर ओवल, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल. जो सेल्स होते हैं वो ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं. सम ऑफ द सेल्स इन द फिलामेंट आर डिफरेंशिएटेड, दे आर कॉल्ड हेटेरोसिस्ट. जो फिलामेंट होता है या फिर ट्राइकोम होता है उनके जो कुछ सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं जिन्हें हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं. फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में से एक वीडियो मैंने स्पेशली हेटेरोसिस्ट के डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए अपलोड किए. आप उस वीडियो को एक बार देखिएगा. उसमें मैंने पूरा ऑल ओवर इसका जो नॉलेज है उसमें आप गेन कर देंगे. किसके लिए? हेटेरोसिस्ट टॉपिक है उसका. दे आर साइट्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजनस एंजाइम फिक्सेस नाइट्रोजन. जो हेटेरोसिस्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? वो जो नॉस्टॉक है, मीन्स जो एल्गे हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का की साइट होते हैं. यहाँ इनके थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. और जो नाइट्रोजनस एंजाइम प्रेजेंट होता है हेटेरोसिस्ट में जो मेन नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. ईच फिलामेंट इज कवर्ड इन अ म्यूसिलेजिनस शीथ विच इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर. जो जितने भी ट्राइकोम होते हैं नॉस्टॉक के, या फिर हम ट्राइकोम को फिलामेंट भी कह सकते हैं, जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो सारे एक म्यूसिलेजिनस शीथ से कवर्ड होते हैं. मीन्स उनके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट होती है जो एक तरह की क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है उनकी. इट एब्जॉर्ब्स एंड रिटेन्स वाटर. ये क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करती है और फिर रिटेन करके रखती है, मीन्स ड्राइनेस से बचाती है और उसको एक तरह से मैनेज करके, मेंटेन करके वाटर को रखती है, जिससे जो नॉस्टॉक के एल्गे एकदम ड्राई नहीं हो जाए या पैरासाइट्स उस पर आकर चिपक नहीं जाए, है ना, स्टिक नहीं हो जाए, उनसे बचाती है. द जिलेटिनस शीथ इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स. ये जो जिलेटिनस शीथ जो होती है ना, म्यूसिलेजिनस शीथ, ये किससे बनी हुई होती है? ये पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स इनमें होते हैं, इससे ये फॉर्म्ड होती है जिलेटिनस शीथ. नेक्स्ट पॉइंट है कॉलोनीज आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स. ये जो कॉलोनीज होती है किसकी? नॉस्टॉक की, वो अलग अलग शेप, साइज और कलर्स की हो सकती है और होती है. दे आर मोस्टली ग्रीनिश और ब्लूइश ग्रीन इन कलर. वो मोस्टली ग्रीनिश कलर की होती हैं या फिर ब्लूइश ग्रीन कलर की होती है और कुछ तो रेड, ब्राउन या येलो ग्रीन कलर की होती हैं. कौन? कॉलोनीज. किसकी? नॉस्टॉक की. नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा सेल्यूलर पिगमेंट्स आर ऑल्सो फाउंड. एक्स्ट्रा सेल्यूलर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं नॉस्टॉक में, जैसे कि एग्जाम्पल है नॉस्ट्रोसाइन, देन सीटोनेमिन. दीज पिगमेंट्स along with some amino acids protect the cells from UV radiations. ये जो पिगमेंट्स होते हैं कौन से? नॉस्ट्रोसाइंस एंड सीटोनेमिन. जो पिगमेंट्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स के साथ जुड़ करके, कनेक्ट होकर के प्रोटेक्ट करते हैं सेल्स को यूवी रेडिएशन से. ओके. ईच सेल हैज़ अ थिक सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. जो हर एक इंडिविजुअल सेल होता है फिलामेंट का या फिर ट्राइकोम का, वो हर एक सेल एक थिक सेल वॉल होती है उसके अराउंड, हर सेल के, और वो सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है. नेक्स्ट पॉइंट है द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर कलर्ड ड्यू टू द पेरिफेरली अरेंज्ड क्रोमोप्लास्ट एंड इनर क्लियर साइटोप्लाज्म.
साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म जो होता है हर सेल का, वो डिफ्रेंशिएटेड है 2 टाइप्स में। एक तो क्या होगा, एक तो क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उस सेल में, और दूसरा साइटोप्लाज्म। तो जो पेरीफेरी जो एरिया होता है, जो आउटर एरिया होता है, तो जो बॉर्डर वाला जो पास में जो एरिया होता है वो कलर्ड दिखता है हमें, क्योंकि उनमें जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो एक्यूमुलेटेड होते हैं। जैसे कि ये एक सेल है, इस सेल के ये जो बॉर्डर वाला जितना भी एरिया है ना, ये वाला, इस एरिया ये कलर्ड हमें दिखता है, और जो सेंटर का जो एरिया है वो हमें क्लियर साइटोप्लाज्म दिखता है, मीन्स ट्रांसपेरेंट दिखता है। हमें जो पेरीफेरी वाला एरिया कलर्ड क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, एक्यूमुलेटेड होते हैं, और जो इनर जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्लियर ट्रांसपेरेंट हमें दिखता है। ओके, नेक्स्ट इज सेल्स हैव वेरियस पिगमेंट्स। सेल्स में बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। दे सेल्स कंटेन क्लोरोफिल। सेल्स में क्लोरोफिल कलर होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। देन फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन आल्सो प्रेजेंट। फाइकोसाइनिन ब्लू कलर देता है, शो करता है, और फाइकोएरिथ्रिन शोज रेड कलर। इसलिए तो हमने देखा ऊपर वाले पॉइंट्स में हमने देखा था ना, इस पॉइंट में देखो दे आर मोस्टली ग्रीनिश, तो ग्रीनिश कलर तो क्लोरोफिल की वजह से, ब्लूइश ग्रीन कलर तो फाइकोसाइनिन की वजह से ब्लू कलर आ रहा है, एंड रेड ब्राउन कलर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से आ रहा है। ओके, येलो ग्रीन भी क्लोरोफिल की वजह से आ रहा है। इन तीनों पिगमेंट्स की वजह से ये सारे कलर शो होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इनर साइटोप्लाज्म कंटेन्स इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मीन्स क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जैसे न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियोलस, विदाउट न्यूक्लियोप्लाज्म, ऐसा जो न्यूक्लियस होता है उसे हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियर बॉडी, ओनली न्यूक्लियर बॉडी प्रेजेंट है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं है। इन विच डीएनए इज विदाउट हिस्टोन्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो उसमें जो डीएनए होता है वो विदाउट हिस्टोन्स ही फॉर्म करता है, न्यूक्लियोइड फॉर्म करता है। अब हम में जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जुड़ करके ही तो क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स फॉर्म करता है। तो इनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, किनमें, इनर साइटोप्लाज्म में, जिनमें डीएनए जो होता है वो भी विदाउट हिस्टोन्स प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये था हमारा नॉस्टॉक। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये होता है नॉस्टॉक की, ईच एक सेल है, हर एक सेल प्रेजेंट है, और ये सारे सेल्स मिलकर के ये एक ट्राइकोम बना रहे हैं, मीन्स ये एक सिंगल फिलामेंट का स्ट्रक्चर है। ऐसे बहुत सारे मिलकर के एक कॉलोनी क्रिएट करते हैं, जिसमें से ये क्या है, ये इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट हमने देखा है। हेटेरोसिस्ट स्ट्रक्चर है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अकाइनेट्स प्रेजेंट है, अकाइनेट्स मीन्स ये रिप्रोडक्शन में हेल्प आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉस्टॉक का रिप्रोडक्शन ही देखने वाले हैं, पढ़ेंगे, जिनमें मैं आपको समझाऊंगी अकाइनेट्स क्या होते हैं। देन दीज आर साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये विदाउट राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एक ग्रेन्यूल्स होते हैं। देन म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट है, जो इनके बॉडी की एक तरह से प्रोटेक्टिंग लेयर है, ओके, जो प्रोटेक्ट करती है। ये नॉस्टॉक का एक ट्राइकोम और एक फिलामेंट का स्ट्रक्चर है। देन ये एक सेल स्ट्रक्चर है, मीन्स ये इतने सारे सेल्स दिख रहे हैं, ये एक, इनमें से एक सेल जो है वो है ये, है ना, सेल स्ट्रक्चर, जिसमें से ये सेल वॉल है। दिस इज सूडो वैक्यूल। सूडो वैक्यूल मीन्स, वैक्यूल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हम जानते हैं, बट ये सूडो वैक्यूल जो होते हैं ये एज अ ओनली गैस वैक्यूल्स होते हैं, जिनका मेन फंक्शन ओनली एक बायंसी रेगुलेट करना होता है सेल की। ओके, क्रोमोप्लाज्म प्रेजेंट है, कलर पिगमेंट जो प्रोवाइड करता है। सेंट्रोप्लाज्म इज दिस, एंड दीज आर साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये है नॉस्टॉक का सेल स्ट्रक्चर। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हमारा फिनिश हुआ नॉस्टॉक का थैलस स्ट्रक्चर का टॉपिक, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड द reproduction in nostoc. Okay, so stay connected, stay safe, and please do like, share, comment my video and subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.